आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम भिंडी मसाला भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगी। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो भिंडी को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको कट कर लिया है पीसेस में। देखिए यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल साइज़ की भिंडी है। इसको मैं इधर ऊपर से भी कट करूँगी और इसके नीचे से भी कट करूँगी। और ये देखिए, अगर आपका भिंडी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो आप उसको बीच में से 2 पीसेस भी कर सकते हैं। ये भिंडी जो है बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी भी नहीं बनाई होती, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो जी, भिंडी को ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको वॉश करके सबसे पहले आपने ड्राई कर लेना है। क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में काफ़ी ज़्यादा लेस होती है, तो हम इसकी लेस ख़त्म करने के लिए इसको 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो है पका लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम कुक कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इस भिंडी को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। इससे ये जो होगा भिंडी फ्राई हो जाएगी और इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस स्टेज में कि भिंडी जो है फीकी ना रहे, मैं इसके अंदर 1 से 2 पिंच जो है वो नमक ऐड कर दूँगी और 1 से 2 पिंच ही आपने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। भिंडी के अंदर बिल्कुल भी लेस ना रहे और ये फ्लेवरफुल बन के रेडी हो, तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून जो है वो सिरका ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आप 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे तो भिंडी के अंदर जितनी भी लेस होगी वो अच्छे से जो है ख़त्म हो जाएगी और भिंडी का एक-एक दाना जब हम खाएँगे तो उसमें जायका आएगा, नमक का भी और मिर्च का भी, और फीकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो जी, हम इसको मज़ीद सिर्फ 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे पका लेंगे। उसके बाद हम इसको किसी प्लेट या किसी बाउल में निकाल के रख लेंगे। टोटल इस भिंडी का पकने का टाइम 5 से 7 मिनट है इस स्टेज पे, तो आपने इसको टोटल जो है सिर्फ 7 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी, भिंडी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई के अंदर मैं तकरीबन 1/4 कप जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी और इसके अंदर मैंने 3 साइज़ की मीडियम कटी हुई बारीक प्याज ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, अमूमन इन सब्ज़ियों में जो है ना ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल यूज़ किया है। लेकिन अगर आपकी भिंडी थोड़ी-सी कम है आधा किलो से, तो आप इसके अंदर कम ऑयल यूज़ कीजिएगा। तो जी, अब यहाँ पे मैं प्याज़ों को पका लूँगी ज़ीरे के साथ। आपने प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करना है, ना ही आपने इसको ओवर कुक करना है। हम सिर्फ़ इसको इतना पका लेंगे कि ये हाफ़ कुक हो जाए। जब प्याज़ हाफ़ कुक हो जाए तो आपने उसके अंदर हमारी जो भिंडी हमने फ्राई की हुई थी वो ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड किया है। आपने इसके अंदर चॉप्ड टमाटर ऐड करना है। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का टमाटर नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ के इसके अंदर टमाटर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये भिंडी की सब्ज़ी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो जी, यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है मुझे इसको मिक्स करते हुए। इसके बाद हम इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही से थोड़ी-सी कम हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। आप इसको इस स्टेज के ऊपर ढक के रख दीजिएगा। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्सिंग के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। क्योंकि भिंडी जो है वो काफ़ी हद तक पहले भी पक चुकी है, जब हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया था, और कुछ जो इसमें कसर रहेगी वो अब पक के रेडी हो जाएगी। तो आपने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पका लेना है। तो जी, यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसे होगी। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को रिमूव कर देंगे और जो है आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं आपको इसके अंदर 2-3 मसाले ऐसे बताऊँगी जिससे आपकी भिंडी की सब्ज़ी में चार चाँद लग जाएगा। ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े की भिंडी बन के रेडी होगी। सबसे पहले अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, जिसको मैंने कट लगा दिया था। 3 हरी मिर्चें लिए हैं और इसके अंदर मैंने आमचूर का जो है वो पाउडर ऐड कर दिया है। कट लगा के आमचूर का पाउडर ऐड कीजिएगा, उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाले का पाउडर ऐड कर दूँगी और 2 से 3 पिंच हम इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे।
चाट मसाले से और आमचूर की जब आप स्टफ़िंग करेंगे हरी मिर्चों में और जब आप हरी मिर्च खाएँगे भिंडी के साथ तो इतने मज़े का फ्लेवर आएगा ना कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। और चाट मसाला ऐड करने से सिर्फ़ आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, उससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा और जब आप भिंडी को खाएँगे ना रोटी के साथ तो मज़े आ जाएँगे। बस अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पे रख देंगे। दम पे हम जब रख देंगे तो हरी मिर्ची भी थोड़ी-सी पक जाएँगी। बस आपने इसको 3 से 4 मिनट तक दम पे रखना है, उसके बाद आप इसको सर्व करें, उसको रोटी, रायते और सैलेड के साथ एन्जॉय करें। इंशाल्लाह आपके सब घरवालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।